बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी मेहनत और रिसर्च करने के बाद, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुशावरत करने के बाद हमने आप लोगों के लिए 10th क्लास फ़िज़िक्स का गेस्ट बना लिया है बेटा। इसके अंदर तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो सब की सब मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि चैप्टर नंबर आप आ जाएँ अपने, सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 पे आ जाएं। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन नजर आएगा वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 2 पे ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद पेज नंबर 4 पे आ जाएं, यहाँ पे है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी देख लेना है। इसके बाद है आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम द मोशन ऑफ दिस सिंपल सिस्टम वी कैन डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद उसके फीचर्स हैं, ये आपने लाजमी कर लेने हैं। इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 6, इसके बाद ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जाम्पल 10.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह इसमें ये लाजमी आएगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे आ जाएँ। यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशंस मिलेंगी। एक तो आपके पास है वेव। वेव क्या होता है, वेव के बारे में आपने बताना है। उसके बाद उसकी 2 कैटेगरीज यानी उसकी टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल वेव्स हैं और एक आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों आपने लाजमी देख लेनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। इसके बाद अगर ये लॉन्ग में आएंगी तो जैसे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं, ये आपके पास शॉर्ट में अकेली डेफिनेशन भी आ सकती है। अगर टाइप्स आएंगी दोनों लिखनी, जो जितनी भी इसकी हैं वो सारी अगर आपको तफसील लिखनी है तो वो आपके पास लॉन्ग में आ जाएगी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। तो ये आपके पास छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 17 पे। ये आपके पास न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल नंबर 1 आपने कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे 18 पे न्यूमेरिकल नंबर 3 है, 4 है, ये बेटा आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे जो कि साउंड है। इसके अंदर पेज नंबर 21 पे ये सबसे पहले एक छोटी सी आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, तो ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 22 पे। यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, जैसे एम्पलीट्यूड है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये सब के सब आप लॉन्ग में लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ लाउडनेस आ जाता है जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये आप अलग से बताएंगे। इसी तरह इसकी बाकी भी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी शॉर्ट में अलग अलग भी आ सकती हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये आपने छोटा सा एक क्वेश्चन है, बल्कि ये छोटा सा नहीं है, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है जो आपने करनी है, ये लॉन्ग में आएगी। इसके बाद जो आपके पास पेज नंबर 25 पे एग्जांपल है 11.1, ये शॉर्ट में आ सकती है। ये MCQs के तौर पे भी इसमें से कोई ना कोई चीज़ वो पूछ सकता है, तो ये आपने लाजमी देख लेना है। फिर हम चलते हैं पेज नंबर 27 पे, जहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बताया हुआ है। स्पीड ऑफ साउंड में से MCQ आ सकता है, v = f λ वाली जो इक्वेशन है ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद 11.2 शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, हमारे पास पेज नंबर 35 पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। 3 न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं काफ़ी सारे पेपर्स को देखने के बाद। याद रखना बेटा, ये मैंने ऐसे ही फटाफट आपके लिए गैस नहीं बना दिया, इसके लिए मैंने कुछ लोगों के साथ जो भी पुराने पेपर्स चेक करते हैं उनके साथ भी मुशावरत किया और ख़ुद अपना भी मैंने जो है सारा तज्जिया किया और उसके बाद मैंने ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें आप न्यूमेरिकल नंबर 1 करें, 2 करें, 4 करें और स्पेशली अपने लिए और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला करम फरमाए, मैथ्स की तरह फ़िज़िक्स का गैस भी 100% आ जाए, तो आप लोगों के इंशाल्लाह मार्क्स बहुत बेहतरीन आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। सबसे पहले है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, छोटी सी जो स्टेटमेंट है ये याद रखनी है आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगी। इसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट पेज पे 42 पेज पे जो लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 43 पेज पे। 43 पेज पे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके ऊपर जो रिफ्रैक्शन की छोटी सी लाइट वाली डेफिनेशन दी हुई है ये आपने देख लेनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 44 पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है लाजमी और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है।
इसके बाद चलते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। 12.1, 12.3, 12.4 एंड 12.5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बेटा ये जो मैं आप लोगों के लिए गेस्ट बना रहा हूँ ये अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपनी तमाम फैमिली मेम्बर्स जो भी 10th क्लास के हैं उनके साथ शेयर करें, बल्कि 9th वालों को भी बताएं कि 9th क्लास के भी हम इसके बाद जो है ना, जैसे 10th के पेपर ख़त्म होंगे इंशाल्लाह हम 9th के लिए भी गेस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट ईयर के भी गेस्ट बनाएंगे। तो आप लोगों ने ये चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते रहना है। इंशाल्लाह हम आपके लिए इस तरह के गेस्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह शेयर करते रहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। तो इस पे आ जाएं सबसे पहले पेज नंबर 70 पे, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के तौर पे आ सकता है। उसके बाद आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी करनी है। पेज 71 पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। 73 पेज पे कोलम्ब लॉ है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है या इसकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है लॉन्ग में और शॉर्ट में। तो इसको आप देख लें। पेज नंबर 74 पे एग्जाम्पल नंबर 13.1 छोटी सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में कई दफ़ा आ चुकी है। 13.5 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसके बाद पेज नंबर 77 है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि लॉन्ग में भी आ सकता है, यह आपने सारा देख लेना है। इसके बाद शॉर्ट में आएगी तो इसकी डेफिनेशन आएगी, लॉन्ग में आएगा तो आपने सारा लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं 79 पेज पे, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। इसके अंदर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दो किस्म के आपके पास हैं, कैपेसिटर इन पैरेलल में है और दूसरा आपके पास सीरीज़ में है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों भी आ सकते हैं और इनमें से कोई एक भी आ सकता है। इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 89 पे। पेज नंबर 89 पे ये आपके पास जो मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हुए हैं, ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट्स छोटी हों वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आप लोगों का है चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर देख लेते हैं हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है। सबसे पहले पेज नंबर 91 पे ये छोटी सी डेफिनेशन है करंट की, ये आपने लाजमी कर लेनी है। करंट का जो भी ये फार्मूला बना हुआ है एम्पेयर और ये इसके यूनिट्स वगैरह, ये आपने लाजमी देख लेने हैं। इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 93 पे। पेज नंबर 93 पे आपके पास ये जो इसकी कन्वेंशनल करंट दिया हुआ है, द मेजर ऑफ करंट दिया हुआ है, ये सारा आपने देख लेना है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पे एस लगाया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन पे ये स्टार बने हुए हैं या फिर उसके ऊपर एल लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इसके बाद आ जाते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 94 पे। फिर चलते हैं आगे पेज नंबर 95 पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 95 पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। फिर 97 पेज पे आ जाए, 97 पेज के ऊपर भी आपको ये ओहम लॉ नज़र आ रहा होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसके बाद इसके जो भी यूनिट्स वगैरह ये सारे आपने देखने हैं। जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, उनके आपने यूनिट्स देखने हैं, फार्मूलाज देखने हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, जितनी भी आपके पास फिजिक्स की कोई ऐसी डेफिनेशन आती है जिसके अंदर कोई ना कोई उसका फार्मूला या यूनिट हो, वो आपने लाजमी लिखना है। अगर आप ऐसी डेफिनेशन लिखते थे वो इतनी इंप्रेसिव नहीं होती जब तक आप उसके साथ फार्मूला या उसका यूनिट जो है वो शो नहीं करवाते। तो आपने फार्मूला यूनिट लाजमी लिखना है। इसके बाद पेज नंबर 98 पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहम एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देख लेना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में हम आ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस, तो इसके अंदर आपके पास ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लाजमी देखिएगा। इसके बाद आगे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, छोटी सी डेफिनेशन भी आ सकती है और पूरा आपको लिखना पड़ सकता है। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स हैं पेज नंबर 116 पे, एक न्यूमेरिकल है 1, एक 3, एक 4। तो ये सब के सब मैंने आप लोगों को चैप्टर 14 की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी हैं। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 15 पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 पे आ जाएँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट आप करेंगे लाजमी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे चलते हैं पेज नंबर 120 पे आ जाएं, यहाँ पे आपको ये दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड नज़र आ रहा होगा, ये दोनों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 130 पे म्यूचुअल इंडक्शन है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। अच्छा, इसके बाद आ जाएँ ट्रांसफार्मर पे, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में सिलेक्ट हो सकता है। इसके बाद आप इसी यूनिट के न्यूमेरिकल्स पे आ जाएँ, जो कि 15.1 है, 15.2 और 15.3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसके आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 16 पे, जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले है पेज नंबर 143 पे एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने देखना है। उसके बाद आपके पास ऑपरेशंस आ गए, एंड ऑपरेशन, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, और इसमें से कोई ना कोई MCQ भी आ सकता है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें, जितने भी ऑपरेशन वगैरह हैं, और ऑपरेशन या जो भी हैं, ये सब के सब नॉट ऑपरेशन, ये सब के सब शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs के तौर पर आपने नैंड गेट तक ये सब कुछ आपने करना है। इसके बाद आ जाएँ आप हाउस सेफ्टी अलार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 पे आ जाएं, चैप्टर नंबर 17 है 156 पेज पे आ जाएं। यहाँ पर आपको नजर आएंगे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपके पास कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम नजर आ रहा होगा, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इसके बाद बेटा 161 जो मैंने स्टार बनाया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये आपने करना है लाजमी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद 168 पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्टार भी बना हुआ नजर आ रहा होगा और S भी लिखा है, यानी ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद आ जाए पेज नंबर चैप्टर नंबर 18 पे, 18 चैप्टर का पेज नंबर 175 एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज 175 पे आपने लाजमी करना है। 176 पे आपके पास आइसोटोप्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह 177 पेज पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, ये मैंने सारे हाईलाइट किए हुए हैं। बैकग्राउंड वाला आपके पास है, उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसमिशंस हैं। इसके बाद पेज नंबर आपका नेक्स्ट है 182, यहाँ पे आपको रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है, इंशाल्लाह ये लाजमी आएगा। इसके बाद और आगे चलते हैं, हमारे पास फिशन रिएक्शन है पेज नंबर 85 पे, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने देखना है। पेज नंबर 187 पे न्यूक्लियर फिशन है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल आपके पास 3 है, इसके पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद बेटा आपकी बुक खत्म हो जाएगी। ये सब के सब वो लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ मैंने जो आपको लॉन्ग, शॉर्ट और डेफिनेशंस बता दिए हैं, जो आपने लाजमी करने हैं, और न्यूमेरिकल्स लाजमी करें। ये आज का जो मैंने इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनाई है, इसमें मैंने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आप लोग मुझे बताएंगे, कल इंशाल्लाह सर के बाद मैं आप लोगों को एक जो है ना क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगा, जो आप लोग अटैम्प्ट करेंगे। इंशाल्लाह अगर वो अटैम्प्ट हो गया तो आपका एनुअल पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद इसके अलावा एक माजरत, इस वीडियो के अंदर आपके लिए जो बुक इस्तेमाल की गई है, वो बुक में बहुत सारी जो है ना वो निशान लगे हुए हैं। पहले से मुझे कोई बुक अवेलेबल नहीं थी, मैं काफ़ी सर्च करता रहा, क्योंकि बच्चों के पेपर्स थे और मेरी अपनी बुक कहीं मिसप्लेस हो गई थी, तो मैंने एक ओल्ड बुक पे ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ शेयर की हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेपर पे बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।